नमस्ते, वंदे मातरम। दिन है 16 नवंबर 2022 बुधवार और व्याख्यान नंबर 133 और विषय के बारे में पूरा बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी श्रोतागण का, सभी कर्णधारों का, सभी बंधुओं का, सभी मातृशक्ति का, सभी राष्ट्रभक्तों का, सभी आयुर्वेद प्रेमियों का, आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस महाअभियान में स्वागत करता हूं। और वैद्य जी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः हेमंत ऋतुचर्या ही होगा, जिसका दूसरा भाग पे और भी कुछ अन्य नई बातें वैद्य जी आज हम सभी को बताएंगे, जो ना कभी हो सकता है हमसे भी ना सुना होगा, ना जाना होगा। आज उन सभी चीजों को हमें जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में आइए और साथ ही जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सुनाइए इस व्याख्यान को, जिससे कि उनके अंदर भी आयुर्वेद का ज्ञान आ सके। तो आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत। तो वैद्य जी से निवेदन है कि कृपया आज का व्याख्यान आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अभी जो वैद्य निर्माण क्रांति अभी चल रहा है, इसमें आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को, अपने गुरुदेव को और माता पिता आदि सबको नमन करते हुए आज की जो आलोचना सत्र है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक सूत्र लेते हैं, जो कि प्रतिदिन हम एक सूत्र लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है सुश्रुत संहिता से लिया हुआ है। तो महर्षि सुश्रुत जी ऐसा बताते हैं, आरोग्यम अन्योन्यम अभिप्रवासः सद्धिः मनुष्यः सह संप्रयोगः स्वप्रत्या वृत्तिः अभितवासः षड्जीवलोकस्य सुखानि रजन्। इसका अर्थ यह है, ये सुश्रुत संहिता का श्लोक है। महर्षि सुश्रुत जी बताते हैं कि संसार में 6 सुख के मतलब मुख्य साधन है। मतलब मुख्य मुख्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसे तो देखने जाए तो सुखों की संख्या 30 या 32 ऐसे मतलब अनेक सारे होंगे, परंतु उनमें से आयुर्वेद में 6 को अधिकतर मतलब सुखों का साधन माना है। मतलब एक पराकाष्ठा जो भी मतलब हम कह सके वो मतलब माना है। तो उसमें क्या कहा है ना, सबसे पहले आरोग्यम मतलब आरोग्य यानी कि रोग ही ना हो, जिसके शरीर में, जिसका शरीर रोगों से मुक्त हो, वो सबसे बड़ा सुख है, ऐसा माना जाता है। फिर दूसरे मतलब कहा जाता है अनऋणम। अनऋणम यानी कि जो ऋण ना हो, यानी कि जो कर्ज, ऋण होता है, कर्ज होता है, किस मतलब जो कर्जदार ना हो, वो भी मतलब संसार में सबसे बड़ा सुखी है। फिर ऐसा बताते हैं कि मतलब अविप्रवास, अविप्रवासी यानी कि रोजगार के लिए अपने जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना ना पड़े, वो भी सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि जो प्रवास करने जाते हैं, प्रवास यानी कि जो परदेश जाते हैं रोजगार करने के लिए, रोजी रोटी के लिए, कितना दुख उठाना पड़ता है, वे ये बात मतलब ये कष्ट जो है वही जान सकता है जो कि परदेश में रहता हो। इसके लिए अविप्रवास ये भी मतलब एक प्रकार का सुख ही है। फिर आगे कहते हैं कि सद्धि मनुष्य, सद्धि मनुष्य, इसका अर्थ यह है जो सदा सर्वदा वैष्णव से घिरा रहता हो, हरिभक्तों से मतलब घिरा रहता हो, साधु संतों से घिरा रहता हो, मतलब जिसके मतलब मुख से सदा मतलब हरि का कीर्तन, मतलब हरि का कीर्तन अर्थात क्या, मतलब हरि के मतलब विषय में, मतलब भगवान के विषय में चर्चा करता हो, परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर के विषय में चर्चा करता हो, और उनके आसपास सदा मतलब ऐसे लोग रहते हो जो कि मतलब शास्त्रों के विषय में ही चर्चा करते हो, तो वो भी सबसे बड़ा सुखी होता है। वो कभी दुख मतलब दुख भी आएगा ना तो भी उसको दुख का अनुभव नहीं होगा, इसीलिए वो भी मतलब सबसे बड़ा सुखी है, ऐसा कहा जाता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि सहसम प्रयोग तो हो गया, तो स्व प्रत्यय वृत्ति ही रभितवास, मतलब कुछ भी मतलब करने के लिए, मतलब मेरे मन में जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, उसके आधार पर यदि मतलब चलती हो, मतलब जैसे कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनका मन नहीं लगता है। जैसे आप लोग सब मतलब राजीववादी हैं, तो राजीववादी मतलब है, राजीव भाई को मतलब मानते हैं, उनकी व्याख्यानों को सुनते हैं, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति आपके सब में मतलब हृदय में राष्ट्रभक्ति की चिंगार या अग्नि शिखा जल रही है, और आप लोगों को मतलब पता है कि ये सही है, ये गलत है, ये मतलब ठीक है, ये भूल है, आप लोगों को पता चलता है।
परंतु यदि मतलब किसी किसी का मतलब हर कोई मतलब सब सब समझते हैं, परंतु कुछ कुछ मतलब लोग ऐसे भी है हमारे राजीव भाई के समर्थन में, राजीव भाई के मतलब राजीववादी लोग में, कि वो चाहने की तो मतलब इनकी इच्छा नहीं है कि मैं ये काम करूं, परंतु व्यवस्था पूर्वक, मतलब क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, मतलब पापी पेट का सवाल है, जो बोलते हैं कि मतलब यदि मैं ना करूं तो फिर मतलब मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, मेरा घर गृहस्थी कैसे चलेगा। तो इच्छा ना होते हुए भी वो काम करना, तो उसको मतलब मतलब सुश्रुत जी ने कहते हैं कि स्व प्रत्यय वृत्ति रवि अभितबास, मतलब जो अपने मन से मतलब उसको मतलब दिल खोल करके मतलब मतलब काम करता है, तो उससे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं है। मतलब मन में इच्छा ना हो परंतु व्यवस्था पूर्वक मतलब वो काम करना, तो एक प्रकार से वो दुखी होता है। मतलब भले वो दुख किसी को बता ना सके, मतलब बांट ना सके अपना इस दुख को गम को, फिर भी एक मंदर अंदर से मन के भीतर से वो दुखी ही होता है, ऐसा सुश्रुत जी बताते हैं। और ये जो है ये मानसिक रोगों का मतलब कारण होता है, ऐसा सुश्रुत जी बताते हैं। इसके लिए ये मतलब ये सारे मतलब सुख भी होना ही चाहिए, जिससे कि मतलब हमारा शरीर मन इंद्रिय आत्मा ये चारों मतलब सुखी मतलब भागी होंगे। तो आज तो मतलब हो गया सूत्र के विषय में। अब हम चर्चा करते हैं हेमंत ऋतु का जो ऋतुचर्या, उसके ऊपर जो आधारित है आज दूसरा भाग मतलब द्वितीय भाग आज चर्चा होगा। कल तो हमने प्रथम भाग में बहुत कुछ मतलब बताए हैं कि ऋतु का क्या क्या मतलब होता है हमारे शरीर में, संसार में, ब्रह्मांड पर मतलब जीवों पर प्राणी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके प्रभाव से हमें कैसे बचना है। मैंने कुछ कुछ मतलब झांकी मतलब मैंने कल बताया था। आज उसको थोड़ा मतलब विस्तार से मतलब हम जानेंगे। कभी कभी हमारे मन में ऐसा मतलब विचार आता है कुछ लोगों के मन में कि इतने सारे आयुर्वेद में नियम बताया गया है, ये नियम मतलब कौन पालन करेगा, इतना मतलब पालन करने के लिए मतलब क्या मतलब आवश्यकता क्या है, जब मतलब बीमार पड़ेंगे तो देखा जाएगा। तो इसके लिए मतलब आयुर्वेद में एक सूत्र है कि प्रक्षालनात्ताधिपंकस्य दूरा 10% वरम। तो इसी को मतलब ये सुश्रुत से मतलब श्लोक है। तो इसी श्लोक को चुरा करके जर्मनी के एक डॉक्टर लेके, जो कि होम्योपैथी का बड़ा मतलब डॉक्टर है, जिसका मतलब नाम है हनीमान, ऐसा कहा जाता है लोगों में, वो हनीमान होम्यो करके नाम प्रसिद्ध है। क्योंकि आप लोग मतलब राजीव भाई के मतलब जितने सारे मानने वाले लोग हैं होम्योपैथी की चिकित्सा भी करते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया, जिससे कि मतलब आप लोगों को उनके उस चोर के बारे में पता चले कि वो कितना बड़ा चोर है। तो सुश्रुत जी का संहिता का मतलब सुश्रुत संहिता का ये श्लोक है प्रक्षालनधि पंकस्य दुरा 10% वरम। इसका अर्थ ये है कि जब रोग होगा तो उसमें फिर आपको मतलब शरीर में कष्ट होता है, धन का नाश होता है, फिर मतलब घर गृहस्थ में अशांत होता है। मतलब मान लीजिए आपके बच्चे का मतलब कोई बीमार पड़ गया, तो उसमें माता पिता भाई बहन भी मतलब कष्ट भोगने लगते हैं। फिर मतलब धन हानि होती है, प्राण को पीड़ा होती है, कष्ट होती है, समय का नाश होता है, क्योंकि समय भी मतलब गंवाना होता है, नष्ट होता है, और उसके साथ में शरीर में कष्ट भी होता है। तो आपको चारों ओर से केवल नुकसान ही नुकसान है, हानि ही होनी है, हानि ही हानि होती है। परंतु सुश्रुत जी बताते हैं यदि हमने पहले ही मतलब उसका मतलब कोई मतलब उपचार करा लिया, तो उसमें केवल अर्थ का नाश होता है, परंतु शरीर में पीड़ा, प्राणों की पीड़ा, समय का नाश, घर में अशांति, ये सब नहीं होता, गृह क्लेश नहीं होता है, केवल अर्थ का नाश होता है। तो बुद्धिमानी इसमें है कि हम पहले से ही मतलब रोगों के मतलब उपचार में लग जाए, यही मतलब सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ये मतलब इसको ही विज्ञानी कहा जाएगा, ज्ञानी माना जाएगा। नहीं तो फिर जब रोग होगा तब देखा जाएगा, तो वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, ऐसा सुश्रुत जी बताते हैं। तो इसी मतलब श्लोक को सुश्रुत जी का ये जो हनुमान जी ने इसको यहाँ से चुरा करके कॉपी करके उन्होंने अपने देश में इसको मतलब फैलाया, जैसे होम्योपैथी की चिकित्सा फैलाया, अर्क प्रकाश को मतलब चुरा करके उसके सूत्रों को। तो उन्होंने मतलब क्या नाम दिया मालूम है, उन्होंने कह दिया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, गूगल में देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये सबसे पहले उन्होंने कहा है, हनुमान जी ने कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जब मतलब अंग्रेजी में हम सब सुनते हैं तो मतलब अपना मस्तक हिलाने लगते हैं, मतलब समर्थन देते हैं, हाँ सही बात है, सही बात है। लेकिन यही बात जब मतलब सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने लिखा, तो हम लोगों ने इसको मतलब ध्यान ही नहीं दिया, एकदम मतलब अनसुना कर दिया, इसको मतलब छोड़ दिया। कुछ नहीं है, संस्कृत में कौन लिखा मतलब लिखा है, कौन पढ़ेगा इसको, कौन समझेगा, हमको संस्कृत तो आता ही नहीं है, या तो हिंदी में लिखा होता है या तो फिर अंग्रेजी में लिखा होता है। तो ये सब हमारे मतलब मन का भ्रम मतलब होता है। तो इसके विषय में सुश्रुत जी फिर आगे बताते हैं, क्या बताते हैं मालूम है, बोलते कि वाल्मीकि कारण्य सूक्ष्म पिप्पलिका ध्रुमोच्यते। फिर मतलब कहते हैं मतलब उसका मतलब उदाहरण दिया है सुश्रुत जी ने। मतलब मैं पूरा श्लोक ही पढ़ देता हूँ। तो पूरा श्लोक ये है कि प्रक्षालनाद्धि पंकस्य
दुरा 10% वरम वाल्मीकि कारुण्य सूक्ष्म पिपीलिका द्रुमोच्यते। इसका अर्थ ये, मैंने पहले ऊपर का मतलब लाइन पढ़ा था, अभी मैं दूसरा लाइन पढ़ता हूँ, नीचे का लाइन। तो नीचे मतलब श्लोक में मतलब क्या कहते हैं सुश्रुत जी, बोलते कि आपने मतलब कीड़ियों को देखा होगा, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, जो मतलब आम के बगीचे में या तो फिर रास्ते के मतलब किनारे, या तो जहाँ पे मतलब कोई जंगल ऐसा होता है, जंगल होता है, अरण्य घंचा जंगल होता है, तो वहां पे देखे होंगे लाल लाल रंग के मिट्टी का, लाल लाल हाँ लाल लाल रंग ही मतलब होते हैं, लाल लाल रंग के या तो सफेद सफेद रंग के, इतने बड़े बड़े मतलब लगभग 6 फुट 8 फीट 10 फीट 12 फुट 15 फीट, कहीं कहीं तो 25 फुट तक मतलब देखने को मिला है। वो मतलब मिट्टी का ढेला मतलब जैसा होता है, उसको संस्कृत में बल्मिक कहा गया है, बल्मिक। और इसी बल्मिक से उसको हिंदी में शायद भीम या बिम्बट ऐसा कुछ मतलब बोलते हैं। एक बार दीपक भैया मुझे बता रहे थे बिम्बट ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में। मुझे तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं। लेकिन जब हम रामायण पढ़ते हैं तो जो मतलब रत्नाकर जी थे, जो कि मतलब लोगों को मतलब लूटते थे सारा माल, मतलब उनसे लूट लेते थे धन द्रव्य। फिर नारद जी उनसे मतलब भेंट किए, तो फिर अपने पिता के पास में मतलब जा गए, माता से पूछा, पत्नी से पूछा, पुत्रों को पूछा, कन्या को पूछा, तो सबने मतलब मना कर दिया है कि तेरे पाप में हम की कोई भागीदार नहीं है, तेरे पाप का मतलब तू ही भागीदार है। तो फिर उनके मन में वैराग्य आ गया। फिर वो राम राम जप करने के लिए नारद जी ने बताया, तो राम राम मंत्र उनसे हुआ नहीं। फिर उन्होंने मरा मतलब जप करने के लिए बोला, तो मरा राम राम ऐसा, फिर राम मतलब उनके मुंह में आया। तो वो जप करते करते मतलब मिट्टी का ढेर के रूप में वो परिवर्तन हो गए। तो जो मिट्टी का ढेर बन जाता है ना, उसको संस्कृत में वल्मीक कहा जाता है। तो फिर मतलब ऐसे कई दिन मतलब गुजर गए। फिर मतलब उस रास्ते से मतलब नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, तो ब्रह्मा जी सामने आए। फिर उन्हें मतलब दिव्य ज्ञान प्रदान किया। फिर वो वाल्मीकि से उनका दूसरा नया जन्म हुआ, इसके लिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ये आप लोग मतलब जब रामायण पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण, तो उसमें ये सब मतलब कथाएं लिखी हुई है। तो जो भी है, तो मैं केवल इसको समझाने के लिए कि हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, इसके लिए मैंने महर्षि वाल्मीकि जी का यहाँ पे थोड़ा मतलब मैंने उसको बताया, जैसे कि आप लोगों को समझ में आए। मेरा और कोई मतलब उद्देश्य नहीं है। तो ये जो मतलब कहा कहते हैं, सुश्रुत जी बताते हैं कि वाल्मीकि कारण्यम सूक्ष्म पिपीली का द्रुम उच्यते, मतलब जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं या तो चींटी होते हैं, दिखने में एकदम छोटे होते हैं, परंतु उसको धीरे धीरे वो मिट्टी को लेकर के जमा करते हैं, संचय करते हैं, जमा करते हैं, और जमा करते करते इतना बड़ा बल्मिक का रूप दे देते हैं, बम्बे बिम्बिट का मतलब रूप दे देते हैं, कि फिर मतलब आपका कल्पना से बाहर है। आप कभी जंगल में जाइए या तो फिर आम के बगीचे में जाइए, आपको कोई ना कोई बल्मिक का मतलब मिल जाएगा, इतना बड़ा। कहीं कहीं मैंने तो देखा है जंगल, जब कभी मतलब हम जंगल जाते हैं, मैं तो पिछले महीने में गया था, 2 महीने पहले भी गया था जंगल। तो 2 महीने पहले मतलब जब मैं गया था एक जंगल में, तो वहां पे देखा लगभग 25 या 26 फुट होगा या तो फिर 30 फुट होगा, इतना ऊंचा मतलब बल्मिक। तो मैं भी मतलब देख करके मैं हैरान हो गया, अरे बाप रे इतना बड़ा बल्मिक मतलब बल्मिक है, ये कैसे मतलब संभव होता है। और वहां पे मतलब झरना के पास ही है, तो वहां से मतलब कभी नदी मतलब बाढ़ भी आ जाता होगा झरना में, तो बह जाना चाहिए, लेकिन वहां कुछ नहीं होता है, ये और मतलब बढ़ ही रहा है बढ़ ही रहा है। तो ये मतलब सुश्रुत जी ने बताया है कि यदि आपने मतलब समय के रहते केवल अर्थ का नाश मतलब धन का मतलब कुछ उपयोग नहीं किया अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, तो फिर एक दिन क्या होगा, ये बल्मिक जैसे मतलब बढ़ गया है, पिपीली का मतलब छोटे छोटे कीड़े कीड़े ने जैसे मतलब बल्मिक को बढ़ा दिया, तो वैसा ही आपका मतलब शरीर में मतलब रोग बढ़ जाएगा। ये मतलब उन्होंने सुश्रुत जी ने केवल उदाहरण के मतलब माध्यम से उन्होंने समझाया है, और कुछ नहीं है। इसके लिए हमको ये करना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि मतलब कुछ कुछ सुश्रुत संहिता में ऐसा भी बताया है कि कभी कभी किसी किसी समय मतलब ऋतुओं के मतलब ठीक न होने से, कभी कृत्या, कभी अभिशाप, कभी राक्षस, कभी पिशाच, मतलब कभी क्रोधर कभी अधर्म से देश के देश पूरा नष्ट हो जाते हैं। इसके विषय में आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, तो दो दंडकारण्य है, तो दंडकारण्य के विषय में जो कथा है वो आपको समझ में आ जाएगा। और यही बात महर्षि चरक जी ने अपनी चरक संहिता में भी मतलब बताया है, सूत्र स्थान में देश उपद्रव करके एक अध्याय है, आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे पूरा लक्षण वहां पे बताया है। कभी उस विषय में समय मिलेगा तो मैं चर्चा करूंगा कि क्या क्या मतलब उसका रहस्य है, उसमें चर्चा करेंगे। फिर मतलब ऐसा कहते हैं सुश्रुत जी कि कभी कभी मतलब विषयुक्त भोजन या तो विषयुक्त मतलब पुष्पों का, जो फूलों का जो मतलब गंध होता है, तो गंध से भी मतलब वायु दूषित हो जाती है, और उससे क्या होता है कि हमारा जो सात्विक का जो मतलब गुण है वो नष्ट हो जाता है। वायु आदि मतलब जब मतलब पीड़ित होता है वात मतलब समय में,
तो वात समय में यानी कि अभी मतलब वात प्रधान समय में मतलब हेमंत और शिशिर ऋतु में, तो इस समय क्या होता है कि बहुत सारे रोगों का हो जाता है। तो बहुत सारे रोग यानी कि उसमें मतलब सुश्रुतजन कहते हैं कि श्वास रोग, काश रोग, यकृत का मतलब खराब, फिर प्रतिशय, प्रतिशय यानी कि नजला हो जाना, मतलब सर्दी खांसी, सर्दी मतलब होना, नाक बंद होना, जुकाम होना, फिर मतलब इसको मतलब कहा जाता है, फिर मतलब इसिनोफिलिया, ये जो टॉन्सिलाइटिस है, फिर साइनस साइनोसाइटस, ये आदि, ये सब मतलब सुश्रुत जी बताते हैं। फिर बताते हैं कि मतलब ज्वर भी मतलब पीड़ित, पूरे मतलब संपूर्ण देशवासी ज्वर से पीड़ित होता है। तो आज मतलब देखेंगे हेमंत ऋतु में समय में जब मतलब संधि मुहूर्त आरंभ हुआ, तो मतलब लगभग मुझे तो प्रतिदिन कम से कम 20 से 25 मतलब ऐसे मतलब आते हैं, मतलब लोग मतलब फोन करते हैं या तो फिर मतलब संदेश आते हैं कि मेरा बेटा को मतलब बुखार हो गया है, मेरे पिताजी बुखार है, मुझे बुखार हो गया है, मेरा भाई को बुखार हो गया, ये सब मतलब जो बुखार हो गया, बुखार हो गया, जो ज्वर के मतलब अधिक से मतलब आते हैं, ये सब क्यों आते हैं? ये सब इसीलिए आते हैं क्योंकि मतलब वायु जो है दूषित हुआ है, और ये सारे के सारे जो रोग है ये वायु से ही दूषित होता है। फिर ऐसा कहते हैं कि जो वात प्रधान के समय में मतलब हेमंत ऋतु में मतलब जो सूर्य आदि जो ग्रह है, मतलब जो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ऐसा 9 ग्रहों को मतलब ग्रह तो बहुत सारे हैं, अनेक ग्रह हैं, परंतु ऐसा मतलब पराशर जी, भृगु ऋषि जी, और आचार्य गर्ग जी महाराज, और ब्रह्मा जी, दक्ष जी, नारद जी, ये सब मतलब बताते हैं कि मतलब भगवान शिव जी भी बताते हैं कि धरती लोक, धरती पर मतलब ये जो मृत्यु लोक है, इस मर्त्य भूमि में मर्त्य लोक पर केवल 9 ग्रहों के ही प्रभाव पड़ते हैं, बाकी अन्य किसी दूसरे ग्रहों के प्रभाव नहीं पड़ते हैं। ऐसे तो पूरे मतलब ब्रह्मांड में सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लाखों लाखों ग्रह है, परंतु 9 ग्रह का प्रभाव हमारे इस पृथ्वी पर, धरती पर पड़ता है। इसलिए हमें इस 9 ग्रहों के विषय में ही चर्चा करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि आप लोग, आप मतलब आपके मन में ऐसा प्रश्न उठता होगा कि मतलब संसार में इतने सारे सैकड़ों सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में ग्रह है, तो फिर ये 9 की संख्या में ही मतलब क्यों प्रभाव पड़ते हैं? 9 की संख्या को ही हम मतलब क्यों मतलब मानना चाहिए, इसके मतलब विषय में चर्चा करनी चाहिए। जे तो इसका उत्तर ऐसा मतलब बताया है सुश्रुत जी ने कि संसार में कितने सारे लोग होते हैं। अभी मतलब जैसे मान लीजिए अभी 150 करोड़ लोग हैं भारत की जनसंख्या, परंतु क्या आप 150 करोड़ के लोगों के साथ में आपका मतलब संबंध है? आपके मतलब आप जहाँ मतलब जिस नगर में या तो महानगर में रहते हैं, वहां पे लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, क्या उन लाखों के लोगों के साथ में आपका संबंध है? तो इसका उत्तर है जी नहीं। तो फिर मतलब जब आप जहाँ पे रहते हैं वहां सबके मतलब साथ में आपका संबंध नहीं है, केवल आपके जान पहचान वालों से या तो फिर आपका जिससे कार्य है, किसी मतलब क्रिया या तो प्रतिक्रिया होती है, उन्हीं के साथ में आपका संबंध है। तो ठीक उसी तरह सुश्रुत जी भी बताते हैं कि नगर में रहने रहने वाले सबके साथ में जिस प्रकार हमारा कोई संबंध नहीं होता, नहीं हो पाता, ठीक उसी तरह जब मतलब हमारे इस ब्रह्मांड में भी केवल 9 ग्रह के अतिरिक्त अन्य जितने सारे ग्रह हैं, उन सबके साथ में हमारा कोई संबंध नहीं होता है। मतलब उनका कोई संबंध नहीं है हमारे ग्रह के, धरती के साथ में, और उनका कोई मतलब हमारे कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं होता है। इसके लिए जब हम मतलब कोई मतलब गणना करते हैं या तो चर्चा करते हैं, तो केवल इन 9 ग्रहों के विषय में ही चर्चा करना चाहिए, ऐसा सुश्रुत जी बताते हैं। फिर आगे बताते हैं कि जब मतलब इन ग्रहों का जब हमारे शरीर पे कुछ मतलब शरीर पे नहीं, जब इन ग्रहों का जब हमारे संसार में कुछ ना कुछ समस्या होती है, मतलब प्रभाव पड़ता है, तो हेमंत ऋतु में क्या क्या मतलब रोग उत्पन्न होता है या तो क्या क्या समस्या आती है? तो बोलते हैं कि घर में कुछ ना कुछ समस्या होती है, स्त्रियों को मतलब अधिक से अधिक मतलब कुछ ना कुछ रोग होता है। फिर जो हमारा जो सोने का जो कमरा है, बेडरूम है, बेडरूम में कुछ ना कुछ आपका मतलब घमासानी मतलब होता है। या तो फिर आपका जो यान वाहन है, यानी कि मतलब पहले के समय में रथ घोड़े हाथी ये सब होते थे, तो हाथी घोड़े रथ जो भी मतलब है, इसी समय मतलब उनको मतलब शरीर में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य को लेकर के मतलब समस्या होती थी। क्योंकि सुश्रुत जब संहिता जब रचा गया था, तो उस समय हाथी घोड़े ही थे, ये तो हीरो होंडा बाइक ये सब तो नहीं थे। इसके लिए यान वाहन का अर्थ जो है हाथी घोड़ों से मतलब समझना चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि जब मतलब अश्विनी आदि मतलब नक्षत्र का जब मतलब अनिष्ट प्रभाव होता है हमारे मतलब नक्षत्र शरीर संसार के ऊपर, तो भी मतलब क्या क्या होता है ना, हमें मतलब मसूरिका होती है, रोमांतिका होती है, प्रतिस्या होती है, मस्तिष्क सुषुम्ना ज्वर होती है, रोहिणी होती है, न्यूमोनिया होती है, काश होती है। तो ऐसे मतलब अनेक मतलब सारे रोग व्याधि हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए मतलब सुश्रुत जी बताते हैं कि इस प्रकार की अवस्था में मतलब हमें क्या करना चाहिए, जहां हम निवास करते हैं मतलब जहां हम रहते हैं, वहां पे आपको हवन करना चाहिए,
शांति कर्म कर्म करना चाहिए, मंगलमय मतलब कोई उत्सव करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, या तो फिर मतलब दान कर्म करना चाहिए, या तो फिर आपको मतलब सबके साथ में क्या करना चाहिए, मतलब बद्धांजलि प्रणाम करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, कोई नियम से मतलब बंधा हुआ मतलब रहना चाहिए, सबके प्रति प्राणी मात्र के प्रति मतलब दया भाव रखना चाहिए, या तो फिर देवता ब्राह्मण गुरुओं को मतलब श्रद्धा और भक्ति करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ये सारे के सारे जो ग्रह युक्त है, ग्रह नक्षत्र जो भी मतलब समस्या होती है वो पूरा एकदम मतलब शांत हो जाता है, ऐसा सुश्रुत जी बताते हैं। ये तो अनुभव का विषय है और अनुसंधान का विषय है, क्योंकि मतलब आप लोग मतलब मन में कोई कोई मतलब अभी आप लोग तो नहीं सोचते होंगे मेरे विचार में, परंतु ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो बाद में सुनेंगे, ये सब मतलब बोलेंगे कि मतलब सोचेंगे ये क्या मतलब अनाप शनाप बक रहा है, ये कहाँ मतलब ये 2022 में अभी मतलब मतलब चल रहा है, और ये सब मतलब बातें यहाँ पे शोभा नहीं देता है। परंतु आप जब इसका अनुभव करेंगे, इसका जब मतलब प्रयोग करेंगे, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। तो इसके विषय में अनुसंधान का विषय है, ये समझना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक बात है कि हेमंत ऋतु में हमें क्या करना चाहिए ना, हेमंत ऋतु में हमको मतलब गर्म पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। यदि मतलब गर्म पानी नहीं पिएंगे तो फिर हमारे शरीर में मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके विषय में कहते हैं कि यदि ठंडा पानी पीते हैं, तो ठंडा पानी क्या करता है, ठंडा पानी मतलब शीतल जो है, पानीयम शीतलम वृक्षम ऐसा कहा जाता है, मतलब ये रुक्षता को बढ़ाता है, मतलब जो रूखा सूखा गुण है इसको। और ये हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में ये शरीर को मतलब वायु के बढ़ने से, वायु का पहला ही गुण होता है रुक्ष गुण, रुक्ष गुण शीतलता गुण शीतलता गुण ये सब होते हैं। तो इसके लिए और लघु ये सब मतलब गुण होते हैं, मतलब दुर्बलता गुण मतलब पाया जाएगा। इसके लिए आपको शीतल जल पीना नहीं चाहिए। ऐसे तो मतलब पूरा 12 महीना आप मतलब पी सकते हैं ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके, और सभी मतलब ऋतुओं में गर्म पानी पीना चाहिए, उष्णोदक पीना चाहिए। परंतु अभी ये ऋतु में जो भी मतलब कोल्ड ड्रिंक्स आदि मतलब पीने का जिनको अभ्यास है, या तो मतलब एक प्रकार से मतलब आदि है, तो उनको मतलब कृपया बंद कर दीजिए, क्योंकि जिससे कि आपका शरीर और स्वास्थ्य जो है दोनों उत्तम रहेगा। तो फिर मतलब आगे ऐसा बताते हैं, यदि हमने हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में यदि हमने शीतल जल का सेवन किया तो हमारे शरीर में क्या हो सकता है। तो इसके लिए मतलब ऐसा बताते हैं कि जो मतलब जिनके शरीर में वायु मतलब रोग है, मतलब वात रोग है, उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जो कोई कोई लोग बताते हैं कि मतलब जब मैं सुबह में जाता हूँ लेटिन करने के लिए मतलब शौच के लिए, तो मेरा बहुत सारा मतलब वायु निकलता है आवाज के साथ में। तो फिर मतलब कोई मतलब पास वाले कमरे में होता है तो मुझे लग जाए, शर्म आती है, तो मैं कैसे मतलब शौच क्रिया करूँ। तो धीरे धीरे करता हूँ तो फिर मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, ये बड़ी दिक्कत होती है, मैं क्या करूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, केवल गर्म पानी पीने के लिए मतलब अभ्यास कर दीजिए। तो ये सबका मतलब सलूशन है, मतलब बहुत सरल समाधान है, केवल गर्म पानी पीने का अभ्यास करिए, तो इसी से आपका जो मतलब समस्या है वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए। फिर आगे बताते हैं कि यदि मतलब हम शीतल जल का मतलब पीते पीते हैं तो हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है, फिर मतलब कुछ ना कुछ विषक्रिया मतलब होती है, फिर शरीर में दुर्बलता बढ़ती है, चक्कर आना मतलब जो भ्रम रोग है, भ्रम रोग होता है, फिर मतलब बीपी हाई होती है। मतलब ये ठंडा पानी पीने से हेमंत ऋतु में शरीर में जलन होता है, मतलब कि फिर खाना पचता नहीं है सही से, और कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, केवल आलस मतलब जब बना रहता है, और शरीर में सोने की इच्छा होती है, और रक्त विकार होता है, फिर मतलब शरीर में मतलब थकान थकान मतलब अनुभव होता है, और कभी कभी मतलब जो हमारा जो मल जो क्रिया है वो रुक जाता है, या तो फिर पतला दस्त है। तो ये सारे के सारे जो है हमें मतलब हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। इसके लिए आपको ठंडा पानी पीना नहीं पीना चाहिए, मतलब हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में। फिर आगे बताते हैं कि मतलब यदि हम हेमंत ऋतु में पानी पीते हैं तो ये सब तो मतलब नहीं होगा, उसके साथ में और क्या क्या मतलब होगा, तो वो मतलब हमें मतलब जानना चाहिए। तो इसके विषय में कहा जाता है कि हेमंत ऋतु मतलब क्या, हेमंत ऋतु में यदि गर्म पानी पीते हैं तो सबसे पहले जो है हमारा कफ को नाश करेगा, मेद धातु को बल देगा, रक्त धातु को बल देगा, और शुक्र धातु को बल देगा, तथा शरीर में यदि हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करेगा, वायु का शमन करेगा, और वात रोग यदि वात रोगों की पीड़ा में मतलब दूर करेगा। साथ में यदि मतलब हमारे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड को कम करेगा, मतलब एसिडिटी को भी मतलब कम करेगा। तो तथा मतलब यदि हमारे शरीर में पेट में आमाशय में आम पचा हुआ है, मतलब जमा हुआ है, तो उसको आम को पचन करेगा। और यदि मतलब गर्म पानी पीते हैं जिनको भूख नहीं लग रही है तो भूख भी लगेगा, और साथ में हमारा जो किडनी है, किडनी को मतलब बल देगा, मतलब किडनी का
शोधन करके किडनी को मतलब बल देगा। और इसमें मतलब जो कास है, श्वास है, ज्वर है, ये सदा मतलब जो है इसको मतलब पूरी तरह से उसको ठीक कर देगा। तो अभी मतलब उष्ण जो गर्म पानी पीना है, तो गर्म पानी मतलब कैसे पीना है, तो गर्म पानी मतलब किस तरह पीना है और किसको गर्म पानी कहते हैं, उसके विषय में मतलब ऐसा बताया जाता है कि जब मतलब हम ऐसा पीते हैं कि इसको इसके विषय में एक श्लोक है आयुर्वेद में कि यत् पाथम मानम निर्वेगम निस्फेनम निर्मलम भवेत अर्धावशिष्टम भवति तदुष्णोदकम मुच्यते। तो इसका अर्थ ये है, जब हम मतलब पानी को मतलब क्या करते हैं, मतलब क्वाथ बनाते हैं, मतलब यत क्वाथमानम, मतलब जब हम मतलब उसको उबालते हैं या तो उठाते हैं, तो उस समय मतलब क्या करना चाहिए, हमारा ध्यान देना चाहिए, मतलब धीमी आंच पर मतलब पकाना चाहिए पानी को। और उसमें निर्वेग मतलब उसमें जब हम मतलब पूरा एकदम स्पीड से मतलब आग देते हैं, उसका मतलब स्पीड देते हैं, तो फिर ऊपर मतलब ऊपर की तरह उसका उफान उड़ता है, जैसे मतलब दूध हम मतलब हम उबालते हैं, तो वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, धीमी आंच पे पकाना चाहिए। और उसका धीरे 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 मतलब क्या होना चाहिए कि उसका ऊपर मतलब मतलब क्या होता है, मतलब उसका फैन निकलता है, मतलब बबल्स बोलते हैं उसको। बबल्स मतलब जब आना निकलना बंद हो जाए, निष्फैन होना चाहिए और उसका निर्मल दिखना चाहिए। तो उस समय मतलब जब हमारा उठा हुआ पानी जो है, जब आधा बचे तो उसको मतलब छान लेना चाहिए। तो इसको कहा जाता है उष्णोदकम, मतलब ये गर्म पानी, उठा हुआ पानी, ऐसा कहा जाता है। फिर इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि तप्तम पाथम पाद भागे नहीनम पथ्यम प्रोक्तम बात जाता मध्यघ्नम अर्धा सोनम अर्धा सोनम नासे युद्वत पात पीतम पाद प्रायम तत्व दोषत्रयघ्नम, ऐसा कहा जाता है। मतलब इसका अर्थ यह है कि जब हम मतलब पानी उबालते हैं, मान लीजिए कि आपने 1 लीटर पानी लिया, तो उसको मतलब जब हम मतलब चूल्हे पर बिठा करके पकाते हैं, तब उसका मतलब केवल चार भाग में से केवल एक भाग मतलब जल जाता है, 3 भाग बाकी रहता है। तो यदि हम उसको मतलब उतार लिया, तो फिर क्या करेगा, ये वात का समन करेगा, ऐसा कहा जाता है। और जब आधा बचे तो पित्त का समन, और जब केवल एक चौथाई बचे तो उसको कफ का समन करता है, ऐसा मतलब अष्टांग हृदय में बागभट जी कहते हैं। परंतु यदि मतलब हम अन्य अन्य ग्रंथों में को देखेंगे, तो ये मतलब इसमें ऐसा बताया जाता है कि जब उसमें से तीन चौथाई मतलब बचता है, एक चौथाई मतलब 1 लीटर में से 750 ml यदि बचता है, 250 ml पानी जल गया, तो सबके लिए पथ्य और वात से मतलब जो रोगियों के लिए ये मतलब अमृत के समान है, ऐसा कहा जाता है। फिर ऐसा कहते हैं जिसके यदि मतलब अर्धांशोनम यानी मतलब जब उसका आधा पानी जल गया हो और आधा मतलब बचा हो, तो वो क्या करेगा, नाशयत वात पितम, मतलब ये वात और पित्त दोनों का समन करता है। फिर आगे कहते हैं पाद प्रायम तत्व, मतलब केवल एक चौथाई बचे, मतलब 250 ml बचे, 750 ml पानी जल जाए, तो क्या करता है, तो ऐसा कहते हैं कि दोषत्रयघ्नम, मतलब ये तीनों दोष को मतलब समन करने वाला होता है, मतलब त्रिदोष समन करने वाला होता है, त्रिदोष नाशक होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसके लिए हेमंत ऋतु में आप लगभग या तो आधा मतलब जब बचे तब छानिए, या तो फिर जब एक चौथाई बचे तो उसको छान लेना चाहिए। तो ये मतलब इसका रहस्य है। तो अभी आगे मैं आपको मतलब क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है, जो हेमंत ऋतु है सबसे श्रेष्ठ ऋतु है, ऐसा कहा जाता है। वो तो ऋतुओं का राजा वसंत है, वो तो ऋतु राज वसंत है, परंतु यदि ऋतुओं का यदि कोई श्रेष्ठ ऋतु है, तो वो हेमंत ऋतु है, ऐसा मतलब सारे ऋषियों ने आचार्यों ने कहा है कि श्रेष्ठम तम हेमंतम तथा, मतलब जितने सारे ऋतु है उन सब में हेमंत ऋतु सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा बताया जाता है। और आप लोगों ने भी अनुमान लगाया होगा कि वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में जब हम चर्या के विषय में आलोचना कर रहे थे, तो एक ही सत्र में पूरी मतलब बात मतलब समाप्त हो जाती थी। परंतु ये हेमंत ऋतु एक अकेला ऋतु है जिसके लिए दो दो सत्र करना पड़ रहा है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब महिमा मंडन वाला ऋतु है। तो आचार्यों ने, ऋषियों ने मतलब कितना बड़ा मतलब सब लिखा है इसको एक। और इसमें ऐसा बताया गया है कि आपको सुबह में मतलब आपको मतलब उठना है ब्राह्म मुहूर्त में, और आपका जो भी मतलब नित्य कर्म है उससे निवृत्त होना है। फिर उसके बाद में आपको तुरंत मतलब आके शिव जी का दर्शन करना है, भगवान मतलब श्री हरि विष्णु जी का या तो जगन्नाथ जी का, उनको आराधना, भगवान विष्णु का। फिर उसके बाद में भगवान सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, अर्घ्य देना है। फिर उसके बाद में आके तुरंत आपको भरपेट भोजन करना है, ऐसा कहा है। और उसको भोजन भोजन करने के बाद में 2 घंटे के बाद में तेल की मालिश करनी है। जो भी मतलब वातनाशक तेल हो आपके पास, जो भी उपलब्ध हो आप उससे करिए। तो मतलब तेल की मालिश करनी है, और तेल के मालिश करने के बाद 20 मिनट के बाद में उसको मतलब किसी मतलब पहलवान से
या तो पुरुष से पुरुष, स्त्री से स्त्री, बच्चों से बच्चे, मतलब कुश्ती लड़ना है, मतलब अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है, मतलब आगे मतलब स्वयं बढ़ना है और पीछे सामने वाले को पीछे ढकेलना है। जैसे मतलब आप दारा सिंह के जैसे जो कुश्ती लड़ते थे, तो वो यदि वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको शरीर में अगरू अगरू का लेप लगाना चाहिए, या तो कोई भी दशांग लेप है, या तो संधानक लेप है, या तो समचूर्ण मतलब लेप है। तो जितने सारे समचूर्ण है, चतुसम, पंचसम, षडसम, सप्तसम, अष्टसम, त्रयोदशम, या तो द्वाविंशम, विंशसम और चतुष्षष्ठी सम, ऐसे कई सारे सम चूर्ण है, आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन है। उनमें से किसी एक चूर्ण को भी मतलब आप लेकर के बना सकते हैं, उसका लेप लगा सकते हैं पानी में मिला करके। उसको सूखने के बाद में हल्का गुनगुना पानी से आपको नहाना है। परंतु सुबह जो प्रातः काल में आपको स्नान करना है, वो एकदम मतलब ठंडा पानी होना चाहिए। ठंडा पानी यानी कि बर्फ से निकाला हुआ पानी नहीं, नदी का पानी होना चाहिए, कुएं का पानी होना चाहिए, या तो तालाब का पानी होना चाहिए, ऐसा मतलब कहा जाता है। क्योंकि तालाब, कुआं और जो नदी का पानी है, उस समय मतलब ब्राह्म मुहूर्त है, मतलब प्रातः काल में उसमें से मतलब भाप निकलता होगा, आपने देखा होगा, और गर्मी लगता है शरीर को, मतलब गर्मी देते हैं। तो उसको प्रकृति के हिसाब से उसको वो मतलब सम रखा है, मतलब सम मात्रा बैलेंस किया हुआ है। इसके लिए वो आपको मतलब कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। आप उसको आराम से उसका मतलब सेवन कर सकते हैं, मतलब स्नान कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो ठंडी है, जो शीतल लग रहा होगा, तो ठंडी एकदम से भाग जाएगी। परंतु यदि आपने सुबह के समय में गर्म पानी से नहा लिया, तो फिर आपका ठंड है ना, बिल्कुल दिन में भी मतलब नहीं दूर होगा। इसके लिए और मतलब गठिया का रोग भी हो जाएगा, मतलब वात रोग पकड़ लेगा। इसके लिए आपको सुबह के समय में ठंडे पानी से नहाना है, मतलब नदी, कुआं, तालाब में नहाना है। टंकी का पानी से नहीं नहाना है, ये ध्यान में रखना है। नहीं तो फिर आजकल क्या करते हैं कि हर कोई तो अपार्टमेंट में रहते हैं, और सबको अपार्टमेंट की मतलब बहुत मतलब सुझा हुआ है। तो जो भी है, मैं किसी के मतलब निजी जीवन में दखल नहीं दूंगा। तो मतलब कहने का बात है आयुर्वेद के हिसाब से। तो अपार्टमेंट में जो भी मतलब रहते हैं, तो वो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि आपको ठंडी पानी से जो टंकी का पानी है उसी से नहाना होता है, या तो फिर उसको हीटर लगा करके गर्म करके उसको नहाना होता है। तो अभी क्या करता है, वो बात को ही मतलब बढ़ाने वाला होता है उससे, क्योंकि मतलब वो त्रिदोष कारक होता है वो पानी। तो आपके लिए मतलब सबके लिए नुकसानदायक है। इसके लिए तो आजकल मतलब बहुत सारे रोग बढ़ रहे हैं, मतलब बीमारी बढ़ रही है, मतलब हर कोई हो रहा है। मतलब हम कितना भी प्रयत्न करें आयुर्वेद का, तो उससे क्या फर्क होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आपने मतलब सुबह में ही उसको मतलब अपने शरीर में वायु बढ़ा रहे हैं, फिर आप बाहर जाएंगे तो वायु मतलब चल रहा होगा, वायु का ऋतु है तो वायु बढ़ेगा, फिर वायु का रोग होगा। ये सब के सब मतलब दिक्कत होगी। मतलब अजमोदादी चूर्ण ले लिया, विभूति का चूर्ण ले लिया, त्रिफला चूर्ण ले लिया, आयरन तेल ले लिया, घी पी लिया, गर्म पानी पी लिया, तो जितने सारे वात नाशक मतलब औषधि है वो भी सेवन कर लिया, तो फिर क्या फायदा। आप एक तरफ से वायु को समन करते हैं, दूसरी तरफ से वायु को बढ़ाते रहे, वायु तो को कुपित कर रहे हैं। तो वो फिर मतलब वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उससे मतलब कोई मतलब नहीं, कुछ लाभ नहीं होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब बात होती है, दिक्कत होती है। तो फिर मतलब जो दोपहर को जब आप स्नान करेंगे, तो हल्का गुनगुना पानी से आप स्नान कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यदि मतलब किसी को गुनगुना पानी से मतलब दिक्कत है, तो पानी मतलब बाल्टी में या तो किसी में भर करके आपको क्या करना है, धूप में रख लीजिए। तो धूप उसमें पड़ करके पड़ेगा, तो उसमें विटामिन डी भी आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो उसी गर्म पानी से आपको दोपहर में स्नान करना है, ऐसा मतलब आयुर्वेद में कहा गया है। तो ये तो मतलब हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि नारायण का मतलब जितना सब जो अष्टाक्षर मंत्र है, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र का आपको जप करना है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नारायणम भजत रे पवने न युक्ता, मतलब जो पवन का समय है, मतलब वायु का समय कौन सा है, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु है। तो आपको हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में विशेष रूप से आपको नारायण का भजन करना चाहिए। क्योंकि एक श्लोक है, नारायणम भजत रे पवने पवनेन युक्ता, नारायणं भजतरे भवभीति युक्ता, नारायणं भजतरे जठरेण युक्ता, नारायणात परतरम नहीं किंचित अस्ति। मतलब यदि आपको इस संसार से जो भव सागर है, इससे यदि आपको भय लगने लगा है, तो आपको नारायण का जप करना चाहिए। यदि आपको मतलब पेट से मतलब उदर रोग से यदि मतलब संबंध है, पीड़ित है, आपको मतलब पेट से, आमाशय से, मलाशय से, आदि मूत्राशय से रोगों से मतलब पीड़ित है, तो आपको नारायण का भजन करना चाहिए। यदि आपको मतलब वायु रोग से मतलब बात रोगों से पीड़ित है, तो आपको नारायण का भजन करना चाहिए। क्योंकि इन तीनों के मतलब जब भय उत्पन्न हो जाता है, तो नारायण के अतिरिक्त आपको इस संसार में कौन है जो इससे मतलब आपको मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए आपको नारायण का भजन करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। तो ये तो हो गया, मतलब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ऊपर से आपको मतलब क्या करना चाहिए, तो ऊपर के मतलब अपराह्न काल में फिर से आपको मतलब सर में तेल मालिश करनी चाहिए, कोई भी तेल हो,
मालिश करना चाहिए। फिर आपको मतलब सूर्य के अस्त होने के बाद में 1 घंटे के भीतर आपको भोजन कर लेना चाहिए, ऐसा मतलब कहा जाता है। मतलब अर्ध प्रहर यानी कि 1.5 घंटा। मतलब मान लीजिए यदि 6 बजे के आसपास, 6 बजे आपका सूर्यास्त होता है, तो 7:30 बजे के भीतर आपका भोजन हो जाना चाहिए। कहीं कहीं 7 बजे मतलब सूर्यास्त होता है, गुजरात महाराष्ट्र आदि है, तो फिर 8:30 बजे तक भोजन क्रिया हो जाना चाहिए। ऐसा मतलब 1.5 प्रहर, प्रहर यानी कि 3 घंटे का होता है, तो 1.5 घंटे के भीतर आपका भोजन हो जाना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या मतलब भोजन हम कर सकते हैं, क्या क्या खाना खा सकते हैं। मतलब सर हेमंत ऋतु में क्या क्या पथ्य है और क्या क्या अपथ्य है, ये भी जानना जरूरी है, परम आवश्यक है। तो जिससे कि हमारे शरीर में रोग नहीं होगा। तो इसके लिए मतलब कहा जाता है कि आपको युक्ति पूर्वक सूर्य का किरण के सामने आपको तेल की मालिश करना चाहिए, मतलब सुबह में। मतलब जो कि हमने कल चर्चा किया था कि पूरे शरीर में तेल की मसाज करना चाहिए, मैसेज अभ्यंग करना चाहिए। तो कहते हैं कि सूर्य के किरण के सामने, मतलब सूर्य का किरण आपके ऊपर पड़ता हो, तो आपको मतलब तेल की मालिश करना चाहिए। और तेल का उस समय यदि मालिश करते हैं तो आपके शरीर में से स्वेद निकलेगा, स्वेद यानी कि पसीना निकलेगा। और पसीने के साथ में आपका जितना सारे जो शरीर में जो मल है, मतलब जो मैला है, मैल जमा पड़ा है, वो सारा का सारा मैल निकल आएगा। तो एक प्रकार से ये शोधन क्रिया इसके लिए मतलब कहते हैं। यदि आप मतलब कोई मान लीजिए कि आप मतलब किसी कार्य से व्यस्त है, तो आप मतलब ये प्रतिदिन कर नहीं सकते, तो जिस दिन आपका छुट्टी रहेगा, मतलब कार्य से मतलब आपका मतलब जिस दिन छुट्टी रहेगा तो उस दिन करिए। तो ये बहुत अच्छी मतलब बात है, आपको मतलब करना चाहिए। फिर इसके लिए मतलब कहते हैं कि आपको अधिक मात्रा में पैरों में मतलब जो गर्म पानी है, मतलब गर्म पानी जिसको मतलब बोलते हैं ना कि उष्ण पद स्नानम, मतलब गर्म पानी में आपको पैरों को डुबो कर रखना है। मतलब आपके शरीर में पूरा तेल की मालिश हो गई, और तेल के मालिश होने के बाद में जो 20 मिनट आपको रहने के लिए बोला है धूप में, तो 20 मिनट जो है, 20-24 मिनट आपको पैरों को गर्म पानी में डुबो करके रखना है। ये सुबह में रखना है, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि मतलब हमने शरद ऋतु में चर्चा किया था, तो अपराह्न काल में मतलब पानी को गर्म पानी में मतलब डुबो के रखने के लिए बोला है। परंतु हेमंत ऋतु में इसको सुबह के समय में मतलब डुबो के रखने के लिए बोला है, उष्ण पद स्नान का। फिर ऐसा कहते हैं कि यदि सुबह के समय में, यदि मतलब उठने के बाद में यदि आपको ज्यादा से ज्यादा ठंड लगने लगी, तो आपको अग्नि का सेवन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अग्नि का सेवन यानी कि गांव में देखेंगे, ये जो मतलब जो जमीन मतलब जो खेत खलिहान से आया हुआ जो मतलब होता है ना, गेहूं का, धान का, जो उसके मतलब जो क्या बोलते हैं, जो पेड़ होते हैं, मतलब बीज निकालने के बाद में जो उसका पूरा पौधा होता है, उसका जो सूखा हुआ पीला पीला रंग का होता है, उसको जला डालते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं। हमारे उड़ीसा में उसको पाल बोलते हैं, पाला। तो वो गाय भी खाती है, और उसका मतलब हम हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में उसका जला करके उसका अग्नि का सेवन भी करते हैं, जो कि हमारे मतलब सर्दी को पूरा, ठंड को भगा देती है। तो ऐसा करने के लिए मतलब कहा गया। फिर ऐसा कहते हैं कि आपको प्रतिदिन क्या क्या सेवन करना चाहिए, मतलब नियमित रूप से। मतलब ऐसा मान लीजिए कि कंपलसरी है, मतलब आपको सेवन करना ही करना है, जिससे कि आपका हेमंत ऋतु में होने वाले जितने सारे रोग हैं आप उनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि हरड़ को सौंठ के साथ में आपको सेवन करना चाहिए। तो हरड़ मतलब मान लीजिए कि 10 ग्राम है, तो उसमें 1/4 हिस्सा मिलाइए सौंठ का चूर्ण, मतलब 2.5 ग्राम मिला लीजिए सौंठ का चूर्ण। तो ऐसा मतलब शीशी में भर के रखिए, और 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुना पानी से आपको उसको सेवन करना है। ये आपका हो गया पहला मतलब पथ्य। फिर दूसरे मतलब कहा गया है कि आपको जो है मतलब हरड़ आपको प्रतिदिन रात को सोने से पहले सेवन करना है, परंतु गुड़ में मिला करके से नहीं, मैंने गलत बोल दिया। सौंठ युक्त जो हरी तकी है वो रात को सोने से पहले गर्म पानी से सेवन करना चाहिए, और गुड़ में मिला करके हरी तकी का सेवन करना है बराबर मात्रा में। ये सुबह में खाली पेट में सेवन करना चाहिए। हरी तकी का आपको मतलब बाध्यता है, मतलब दोनों टाइम में आपको सेवन करना है। और उसके साथ में अभी इस समय जो है कच्चा बेल का फल मिलेगा आपको, कहीं पे भी मतलब बेल का वृक्ष होगा ना, तो कच्चा फल मिलेगा। तो कच्चा बेल को मतलब ला करके उसके अंदर का जो मतलब गुद्दा भाग है उसको लाना है, और उसको मतलब हफ्ते में एक या एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उसको मतलब थोड़ा मतलब गर्म पानी में घोल करके पीस करके उसको पीना है। केवल दोपहर में एक बार मतलब पीना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह अभी देखेंगे जो बेहड़े का जो वृक्ष होता है, त्रिफला में हरड़ बेहड़ा जो आंवला होता है, तो उसमें जो वृक्ष होता है बेहड़े का बीज, अंदर का बीज निकालना है। मैंने एक बार मतलब बोला भी था कि बेहड़े का जो मतलब मिंगी होता है, अंदर का जो बीज होता है सस वाला, वो गरीबों के लिए मतलब बादाम से कम नहीं है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, आलमंड का सेवन करते हैं अपनी मतलब बुद्धि को बढ़ाने के लिए, दिमाग को मतलब शक्ति देने के लिए। परंतु प्रकृति ने बेहड़ा में ही मतलब इतनी सारी मतलब शक्ति दे दी
हमारे मस्तिष्क को मतलब दिमाग को मतलब ताकत देने के लिए, तो हमें फिर मतलब आलमंड के पीछे भागने की क्या जरूरत है। आलमंड मतलब हर जगह तो होता नहीं है पिस्ता बादाम, तो जिस क्षेत्र में होता है अंचल में, तो उस एरिया के लोगों के लिए मतलब सही है। क्योंकि गरीब लोग हजार हजार रुपया दे करके किलो में खरीद नहीं सकते, तो बेहड़े का जो फल है वो सस्ते में मिल जाता है, और कहीं कहीं तो पूरा मुफ्त मुफ्त में मिलता है। तो आप मतलब वहां से लेके आइए और अंदर का मतलब बीज निकालिए, तो एकदम मतलब बादाम की तरह, अखरोट की तरह मतलब आपको लगेगा। अखरोट बादाम जैसे खाएंगे तो उसका स्वाद जैसा है, ये बाहर का बेहड़े का बीज जो अंदर का जो मेंगी है, वो भी आपको ऐसे ही मतलब लगेगा। तो इसको यदि मतलब अभी हेमंत ऋतु में सेवन करते हैं, तो आपको वात रोग नहीं होगा। वात रोग तो छोड़िए, आपको मतलब सर्दी नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, श्वास रोग नहीं होगा, और गठिया का रोग नहीं होगा। फिर मतलब जो मतलब जिनको मतलब बुखार हो जाता है बार बार, तो बार बार बुखार भी नहीं होगा। इतना मतलब बहुत अच्छा काम है उसका। और आपको क्या करना है, अदरक का रस और शहद, इसको आप दिन में एक बार कभी भी लीजिए 24 घंटे में। आपके ऊपर निर्भर करता है कब लेना है, परंतु एक बार तो लेना ही लेना है। अदरक का रस 1 चम्मच, मधु 1 चम्मच, इसको मिला करके सेवन करना है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सब मतलब प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्ष है। यदि आपने इसको मतलब प्रयोग किया अपने जीवन में, तो हेमंत ऋतु में आपको देखेंगे जो ग्रुप में इतने सारे जो मैसेज आते हैं ना, मेरे बच्चे को सर्दी हो गया, मेरे बच्चे को खांसी हो गई, उसको दमा मतलब समस्या है, ये गठिया का रोग है, उसको बुखार हो गया, उसको सर दर्द हो गया, उसको डायरिया पकड़ लिया, उसको खाना नहीं पच रहा है, उसको भूख नहीं लग रहा है, उसको पेट में दर्द है। ये सब मतलब आपको ये संदेश आपको देखने को पढ़ने को ही नहीं मिलेगा, परंतु आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब सुनने से मतलब ठीक नहीं होगा। जैसे आपको भूख लग रही है, तो खाना 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 ऐसा जब करने से थोड़ी पेट भरेगा। जब हम मतलब खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, तब ही ना आपका पेट भरेगा। ठीक उसी तरह केवल इसको मतलब हेमंत ऋतुचर्या सुनने से नहीं होगा, आप उसको अपने जीवन में पालन करना है। तब जाके मतलब आप स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो फिर उसके आगे मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो भांग होता है, जो गांजा होता है, उसका पत्ते मतलब थोड़ा लाना है। मतलब इसको सप्ताह में एक बार या तो 2 बार उसको मतलब दूध में मतलब उसको पीस लिए, मतलब उसको पीस करके या तो चूर्ण बना के रखिए। रात को सोने से पहले दूध में, गुनगुना मीठा दूध में उसको डाल करके सो जाइए। तो बस इतना है मतलब करिए, हफ्ता में एक दिन, सप्ताह में एक दिन, या तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ऐसा करिए। तो देखेंगे अभी हेमंत ऋतु में आपको जो है हाई बीपी का समस्या नहीं रहेगी, ये ध्यान में रखिए। और आपको मतलब कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी बाद में मतलब वायु मतलब बढ़ेगी, जिससे कि मतलब रक्त जो है वो गाढ़ा बन जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल बनने की मतलब ट्राइग्लिसराइड बनने की समस्या बढ़ जाती है। परंतु केवल भांग पत्ते का चूर्ण सप्ताह में यदि 2 दिन यदि गुनगुना मीठा दूध में सेवन कर लिया रात को सोने से पहले, एक तो मतलब नींद अच्छी आएगी, दूसरा हाई बीपी नहीं होगा, मतलब बीपी नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, साथ में मतलब आपका रक्त का मतलब रक्त विकार होगा उसको साफ कर देगा, और पेट अच्छे से साफ होगा, भूख और मतलब अच्छे से लगेगी, और आपको मतलब किसी बात की चिंता भी नहीं रहेगी, और नसों को शक्ति देगा। इतना सारा मतलब फायदा है। वैसे गांजे का तो बहुत सारा फायदा है, क्यों मतलब गांजे को बैन किया गया है, इसके विषय में जब गांजे के ऊपर चर्चा होगा तो मैं बताऊंगा। फिर मतलब ऐसा कहा जाता है कि लौंग जो होता है ना, लौंग मतलब हमारे रसोई घर में होती है। खाना खाने के तुरंत बाद एक लौंग को मुंह में रख करके उसको चूसना है, केवल इतना करना है। दिन भर में आपको मतलब 3 बार खाना खाए तो 3 लौंग आपको चूसना है, ये ध्यान में रखना है। यदि 3 लौंग नहीं चूस सकता है, तो दिन में 1 लौंग और रात को 1 लौंग ऐसा मुंह में रख करके उसको चूसते चूसते फिर सो जाना है। फिर मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो केट होता है, अभी केट का मतलब फल अभी बाजार में भी मिलने आया है, पेड़ पौधों में मतलब मिलता है। तो आपको रात को खाना खाने के बाद में, भोजन करने के बाद में केत का मतलब उसका गुद्दा निकालना है, और उसमें शहद मिला करके उसको सेवन करना है। तो बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलेगा। ध्यान रहे कभी भी केत का जो फल है वो दिन में सेवन नहीं करना। दिन में यदि सेवन करेंगे तो फिर आपका वात पित्त कफ तीनों बिगड़ेगा, और आपको ग्रहणी का रोग हो जाएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। और इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि आपके मतलब जो कंधे में लक्ष्मी का वास होता है वो लक्ष्मी दूर हो जाएगी, और आपके कंधे में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो अलक्ष्मी का अर्थ ये है कि आपको ग्रहणी का रोग हो जाएगा। और ग्रहणी का जो रोग है ना, इतना बेशरम रोग है कि वो जल्दी, उसको कितना भी मतलब लात मारो, भाग मतलब निकालो, वो निकलता नहीं है शरीर में से, उसको समय लगता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जो सौंफ होता है, उसको खाना खाने के बाद में या तो कभी भी अपने मुंह में एक चम्मच रह करके उसको मतलब सेवन करना है। या तो फिर जो पिपरी होता है, पीपल का सेवन कर सकते हैं, मेथी का सेवन कर सकते हैं। फिर जो मतलब चौलाई का साग है, चौलाई का साग, मारीच का साग, ये आपको मतलब ये 2 महीने में आपको करना ही करना है। जिससे कि सबसे पहले मतलब बात ये है कि आपका मतलब वात नहीं बिगड़ेगा और आपको वात रोग नहीं होगा। यदि वात रोग हुआ है तो वात रोगों से आपकी मुक्ति मिल जाएगी, यह ध्यान में रखना है। और जब भी मतलब आपको मतलब यदि अवसर मिलता है तो काली मिर्च का सेवन करना है, धनिया सेवन करना है,
हींग तो मतलब सेवन करना ही करना है। घी तो आपको मतलब सप्ताह में 1 या 2 दिन सेवन करना ही करना है। और गुरुवार के दिन दूध का खीर बना करके रात को पीना चाहिए। रात को गुरुवार के दिन मतलब भोजन ना करके केवल खीर बना करके उसका सेवन करिए, तो बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह जिसको मतलब हाँ, जो मतलब ये खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, तो लहसुन का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए हेमंत ऋतु में, जिससे कि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा मतलब फायदा देता है, हृदय को भी बल देता है, ये ध्यान में रखना है। और फिर मतलब परवल का अधिक मात्रा में सेवन करना है। इलायची तो मतलब अपने जेब में भर कर रखें, जैसे आप मतलब चिल्लर रखते हैं जेब में, तो इलायची भी मतलब आप जेब में भर कर रखें। जब भी आपको मतलब मन करे मुख शुद्ध के लिए, मुखवास के लिए, तो एक इलायची उसको मुंह में भर करके उसको चबा चबा करके उसका रस मतलब निगलिए, ये करना है। ठीक उसी तरह जायफल कभी भी मतलब जरूरत पड़ सकती है अपने घर में या तो अपने पास में रखे। तो क्योंकि मतलब आपको यदि अचानक दस्त लगने लग गया, तो केवल जायफल को चंदन की तरह घिस करके उसका सेवन कर लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जायफल का इसमें दो मतलब फायदा होगा। एक फायदा ये होगा कि अतिसार में काम होगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि मतलब आयुर्वेद में कहा है कि हेमंत ऋतु में आपको प्रतिदिन जो है मैथुन कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। तो जायफल आपको मैथुन को शक्ति को बढ़ाने के लिए भी एक प्रकार से काम होगा। ठीक उसी तरह आपको दोपहर में दूध या तो छाछ आपको पीना ही पीना है। यदि दही दही और छाछ, दूध नहीं पीना है, दूध रात को पीना है, दही और छाछ पीना है। दही यदि पीना है तो खाली पेट में पीना है, छाछ यदि पीना है तो खाली खाने के बाद में पीना है। और जलेबी तो खाना ही खाना है, ये ध्यान में रखना है। जलेबी जो मतलब आपको बाजार में मिलता है वो तो मैदा का होता है, वो नहीं खाना है। जो गेहूं से बना हुआ, गेहूं के आटे से जो बना हुआ जलेबी है, उसका सेवन करना चाहिए। और जो द्राक्षा जो मुन्ना का होता है ना, उसको आपको मतलब सेवन करना ही करना है, ये मतलब ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह आप यदि रात को सोते हैं तो फिर मतलब ऐसा मतलब सोना चाहिए जिससे मतलब उसके शरीर में मतलब आपको बाहर का वायु मतलब एकदम मतलब पता ही ना चले, एकदम मतलब शरीर में आपका गर्मी होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जो मतलब पक्का तरबूज यदि मतलब कहीं कहीं पे मिलता है, तो पका हुआ तरबूज यदि मतलब मिले तो आपको खाना चाहिए, भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। सुबह में मतलब खाना चाहिए, या तो दोपहर में, जैसे मतलब आपको मिले वो खाना चाहिए। ठीक उसी तरह खीरे का मतलब उसका मतलब सेवन करना चाहिए। खीरा ककड़ी उसको सलाद बना करके खाना चाहिए। बथुआ का सब्जी खाना चाहिए। जो तोरई होता है, तोरई का मतलब सेवन करना चाहिए। और मूंग का जो अंकुरित मूंग है, अंकुरित उड़द का दाल है, वो तो सेवन करना ही करना है प्रातः काल में, कुश्ती लड़ने के बाद में। यदि आप कुश्ती लड़ भी नहीं रहे तो थोड़ा मतलब थोड़ा दौड़िए मतलब धूप में, और उसके बाद में ये अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, ये सब मतलब सेवन करिए। फिर आपको मतलब क्या करना है, जो मांसाहारी है तो उनको तालाब में से मतलब जो पकड़ा हुआ मछली है वो सेवन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह मूली का मतलब सेवन अधिक मात्रा में करना है। यदि क्योंकि मतलब ऐसा बताया जाता है कि हेमंत ऋतु में जिन जिन व्यक्तियों ने मूली का सेवन किया, उनको 1 वर्ष तक मतलब अम्ल पित्त नहीं होता है, पित्त बढ़ा हुआ नहीं रहता है, अजीर्ण समस्या नहीं होती, अग्निमांद्य नहीं होता, बवासीर नहीं होता है, गठिया की समस्या नहीं होती, फिर यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, पादकंठ का रोग नहीं होता है। इसे मतलब बहुत सारे उसके मतलब गुण है, रक्त विकार नहीं होता है। इसके लिए ये 2 महीना सेवन करिए और 1 साल तक एकदम मतलब बिल्कुल बिल्कुल जो है स्वस्थ रहे, मस्त रहिए। इसके लिए मूली का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। ठीक उसी तरह जो नींबू है, जो नींबू पानी आपको मतलब काला नमक डाल करके आपको गरम गरम पानी में आपको पीना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जो अनार है, अनार का भी मतलब सेवन करना चाहिए, अंगूर का सेवन करना चाहिए। और यदि मतलब आपको यदि अवसर मिलता है तो झरने में मतलब कभी जा करके दोपहर में एक बार झरने का पानी से मतलब नहाना चाहिए। या तो फिर वर्षा का पानी यदि आपने मतलब सुरक्षित करके रखा है, जैसे राजस्थान में कई सारे मतलब इलाकों में पलार पानी नाम से मतलब जाना जाता है, वो को इकट्ठे मतलब एकत्रित करके रखते हैं और वो साल भर उसका उपयोग में लाते हैं, उसको पलार पानी बोलते हैं। तो तो वैसे भी मतलब आपके क्षेत्र में यदि बरसात का पानी आपने मतलब संभाल करके रखा है, तो उसको मतलब अपने उपयोग में लाइए, तो वो अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह कुएं का पानी, तालाब के पानी में, बावड़ी का पानी में आपको मतलब नहाना है। और पुराना गेहूं आपको मतलब सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमेशा मतलब कहा जाता है कि गेहूं पुराना होने के बाद में सेवन नहीं करना चाहिए। चावल नया हो तो नूतन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु हेमंत ऋतु एक ऐसा ऋतु है जिसमें आपको पुराना गेहूं और नया चावल, ये इसका सेवन करने के लिए कहा गया है। और उसके साथ में साठी का चावल, लाल चावल जो मिलता है, वो आपको मतलब सेवन करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और अधिक मात्रा में क्या करना है आपको, मतलब ये खट्टे फल का जितना सारे खट्टे फल है वो आपको मतलब सेवन करना चाहिए। तो ये तो मतलब क्या क्या सेवन करना चाहिए मैंने बता दिया। अभी क्या सेवन नहीं करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यदि उसने आप यदि मतलब आप लोगों ने उसका सेवन किया तो आपके शरीर में रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है
ठंडे चीजों से आपको दूर रखना है, मतलब बच के रहना है। ठंडे पानी में आपको नहाना नहीं है, मतलब प्रातः काल को छोड़ करके, मतलब ठंडे पानी में नहाना नहीं है, ठंडा पानी पीना नहीं है। ठंडा मतलब जहाँ मतलब स्थान है, जो मतलब जो स्थल है, ठंडे मतलब शीतल स्थान में आपको रहना नहीं है। और जो जो मतलब ये तीखा नहीं, जो केवल कसेला हो, तो कसेले चीजों का मतलब सेवन नहीं करना है। मतलब यदि मधुर के साथ में यदि कसेला हो, जैसे आंवला है, उसमें मीठा भी है, अम्ल रस भी है, कसाय रस है, तो उसका सेवन कर सकते हैं। परंतु जिसमें केवल कसेला हो, जैसे जामुन का मतलब कसेला होता है, तो उसमें मतलब मधुर तो होता है परंतु कम मात्रा में होता है, तो उसका सेवन नहीं करना है, नहीं करना है। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर जठराग्नि को मतलब मतलब उसको बिगाड़ देगा। ठीक उसी तरह जो नाड़ी का साग होता है, नाड़ी का साग सेवन नहीं करना है। और केला इस समय मतलब सेवन नहीं करना है, आलू का नहीं सेवन करना है। और अधिक मात्रा में जो मतलब जो क्या है, मतलब पुराना चावल है, पुराना चावल अभी सेवन नहीं करना चाहिए। और जो जो होता है ना, जो जौ का दलिया, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। गेहूं का दलिया सेवन करना चाहिए। मटर का सेवन नहीं करना चाहिए। जो पुराना मतलब जो होता है, क्या बोलते हैं उसका, पुराना बाजरा, पुराना ज्वार, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो पुराना तिल होता है, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए, और उपवास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उपवास। और हल्का वाला खाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में एक फैशन हो गया है, चाय बिस्किट, चाय पे चर्चा, चाय बिस्किट, और मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, नाश्ता करना, ये सब अभी मतलब नहीं करना चाहिए। आपको मतलब ध्यान में रखना है, जितने सारे सत्तू होता है ना, वो सत्तू का आपको मतलब छोड़ देना चाहिए। और जो लोग मतलब बोलते हैं कि मैं तो धर्म से इस संप्रदाय से हूँ, और हमारे यहाँ मतलब केवल दिन में एक बार भोजन करने का निश्चित है, तो परंतु हेमंत ऋतु में आपकी इच्छा है, वो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, बलात्पूर्वक। परंतु आयुर्वेद के हिसाब से यदि देखने जाए, जो हेमंत ऋतु में एक समय का भोजन करते हैं, तो उनके रोग मतलब वात रोग होने लगता है। तो इसके लिए आपको एक समय का भोजन नहीं करना चाहिए, पूरे दिन भर में आपको 3 बार भोजन करना चाहिए। ठीक उसी तरह जितने सारे मतलब जो कड़वे चीजें हैं, कड़वे चीजें, तीखे चीजें, कसेले चीजें, उन सबको नहीं खाना चाहिए। जितने सारे मतलब रूखे सूखे हैं, वो सब मतलब नहीं खाना चाहिए। ठीक उसी तरह आपको मतलब जो जो मतलब शीतल शीतल मतलब वस्तुएं हैं, उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जैसे मतलब बर्फ हो गया, तो उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। मिट्टी का मटके का पानी मतलब अभी ये हेमंत ऋतु में नहीं पीना चाहिए, ऐसा मतलब, क्योंकि वो भी शीतल ही रहता है। तो इतने सारे आपको मतलब जो है, आपको मतलब दूर मतलब करना चाहिए। अति शीतल मतलब पदार्थ भी मतलब वर्जन करने के लिए मतलब कहा गया, मतलब त्याग करने के लिए कहा गया है। तो ये सब मतलब आपको सेवन नहीं करना चाहिए। और हाँ, और एक बात है, भैंस का दूध भी मतलब ठंडा होता है, तो भैंस का दूध भी नहीं पीना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और तालाब का पानी, नदी का पानी अभी नहीं पियेंगे तो अच्छा है। अभी कुएं का पानी ही मतलब अधिक मात्रा में आपके लिए मतलब अच्छा है, तो कुएं का पानी आप लोगों को मतलब पीना चाहिए। और एक बात है, अभी इस समय सिंघाड़ा जो है बहुत मात्रा में मिलता है, सिंघाड़ा सेवन करना है। परंतु एक व्यक्ति के 100 ग्राम से अधिक सेवन करना है। यदि 100 ग्राम से अधिक मात्रा में सेवन करेंगे, मैं 100 ग्राम इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया कि 8 तोले से अधिक सिंघाड़ा सेवन नहीं करना चाहिए एक दिन में। 8 तोले यानी कि मतलब 12 ग्राम के हिसाब से भी मतलब तोलेंगे, तो 12 × 8 96 ग्राम होता है, मतलब 100 ग्राम पकड़ लीजिए। तो 100 ग्राम से अधिक यदि सिंघाड़े का आपने सेवन किया, तो आपके शरीर में फिर वात रोग मतलब होगा, वायु बढ़ेगा, और आपका जठराग्नि मतलब बिगड़ जाएगा। इसके लिए 100 ग्राम से अधिक सिंघाड़े का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, और एक बात है, जो कसेरू नाम का जो वनस्पति है, उसका साग भी बना के खाते हैं, हमारे उड़ीसा में तो खाते हैं कसेरू का साग। तो उसको भी मतलब आपको सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर उससे क्या होता है कि जो यूरिक एसिड इसमें बढ़ने लगता है, ये भी ध्यान में रखिए। तो ये सब आपको मतलब सेवन नहीं करना चाहिए। तो नहीं तो फिर आपके शरीर में मतलब रोग उत्पन्न होगा। तो ये सब मतलब बताने के लिए था, हेमंत ऋतु में जो सब मतलब करने के लिए कहा गया है आयुर्वेद में, तो मैंने आप लोगों को मतलब बता दिया। अभी आप इसको मतलब पालन करिए, और मतलब स्वयं भी करिए, अपने परिवार को कराइए, अपने सगे संबंधी दोस्त मतलब मित्र बंधु बांधव सबको बताइए कि आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि हमको मतलब 4 चीजों से मतलब बचना है, मतलब 4 चीजों का नष्ट नहीं करना है। एक तो धन हानि, दूसरा शरीर पीड़ा, तीसरा प्राण पीड़ा, चौथा मतलब गृह में क्लेश, और समय की बर्बादी। ऐसे 5 प्रकार की हानि होती है, सुश्रुत जी ने बताया है। परंतु यदि हमने मतलब प्रिवेंशन यदि मतलब कर दिया, जैसे मतलब वो हनुमान जी ने मतलब सुश्रुत संहिता का श्लोक चुरा करके मतलब बता दिया था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये सुश्रुत संहिता ने मतलब जैसे बताया था कि दुष्प्रसरम मतलब प्रक्षालनम पंकस्य दुष्पर्शनम बरम, ऐसा जो कहा है मतलब सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने। तो इसको मतलब हमें पालन करना चाहिए। तो जिससे कि केवल हमारा अर्थ का नाश होगा, परंतु शरीर, प्राण, समय और गृह मतलब घर,
ये चारों मतलब सुरक्षित रहेंगे। तो मैं अपनी व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। अभी तो 9:10 हो गया है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आज तो किसी का प्रश्न नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो दीपक भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया शांति पाठ करके मुझे जी, वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। और आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी समय निकाल करके इस सत्र में आए और इस सत्र का मनोबल बढ़ाया और इस ज्ञान को आपने सुना। तो निवेदन है, कृपया और भी अधिक अधिक से संख्या में आए और इस ज्ञान को औरों में बांटिए, और जो हेमंत ऋतुचर्या है उसका पालन करें और स्वस्थ रहे, यही ईश्वर से कामना है, यही आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी है हमारी। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, और वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार। भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ, समृद्ध, निरोगी तथा सिद्धि मतलब सिद्ध ज्ञान दे, सिद्ध बुद्धि दे और सद्बुद्धि प्रदान करे। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।